किट तो खरीदी नहीं, ऊपर से क्यों मास्टर जी का नाम खराब कर रहा है। यही काम मिला था क्या तुम्हारे खानदान में किसी ने साबुन तेल नहीं बेचे, अब तो लिपस्टिक भी बेचेगा। अगर आपको किसी ने ऐसा कुछ कहा ना, वो अपनी जगह सही है, लेकिन अक्सर ना 90% लोग ऐसे किसी ने कुछ कहा काम बंद। अगर मैंने भी उन सब लोगों की सुनी होती ना, 50,000 रुपए नौकरी कर रहा होता। मैंने समझा ये बिजनेस क्या है, मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने इस बिजनेस को अच्छे से समझने की कोशिश की और उसके अनुसार काम किया, और मैं बिल्कुल बहरा हो गया, यानी मुझे सुनाई नहीं देता था। मैंने एक ही चीज सोची कि अगर मैं इस बिजनेस में 5 साल काम करता हूं और फेल हो जाता हूं, 5 साल काम करके भी फेल हो जाता हूं, तो मेरे पास खोने के लिए क्या है। पहली बात तो कौन सा गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए ऐसे ही रखी हुई थी। दूसरी बात, 5 साल बाद ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 5,000 की कम नौकरी मिल जाएगी। भैया अगर मैं पहली बात तो 5 साल पढ़ाई करता, मेरे दोस्त को 50,000 की मिलेगी, मुझे 30,000 की मिल जाएगी, इतना ही तो फर्क आता। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये बिजनेस नहीं करता हूं तो 5 साल बाद मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, फेल होने के बाद भी, क्योंकि तो पुश्ते नहीं घर हो तो फिर भी रहेगा। भाई हम तो इसी में पैदा हुए, तो हमारे पिताजी ने कौन से नए घर बनाए। हमने देखा पिछले 5 साल में क्या चेंज हुआ, एक एक्स्ट्रा पंखा है बस। देखो मैं बड़ा प्रैक्टिकल पर्सन था, मैंने अपने फादर को एक ही चीज का 5 साल करने दो, फिर हो जाएंगे तो खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाई पिछले 5 साल में हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, मान लीजिए अगले 5 साल में भी नहीं आएगा, तो जो आज है वो तो वैसे ही रहेगा। मेरी एक फेमस डायलॉग था, मैं बोला पिताजी सोचो। अगर जैसा बता रहे हैं वैसा कुछ होगा और मैं 1 लाख कमाने लगा, सोचो फिर क्या होगा। और जैसे मैं कहता था ना सोचो, और उनका डंडा आ जाता था। क्योंकि वो भी अपनी जगह सही थे, मैं किसी को गलत नहीं मानता, क्योंकि ये बिजनेस एकदम जब नई चीज होती है ना तो सबको डर लगता है, लेकिन मैं करता रहा और उसका रिजल्ट ये मिला कि मेरे पिछले साल की इनकम थी 5 करोड़ रुपए। करने का फायदा ये मिला, जून महीने में लॉकडाउन में मैंने हाईएस्ट इनकम कमाई। लोग बड़े परेशान थे, लॉकडाउन हो गया, जॉब चली गई, हमारा बिजनेस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोग नाना थोड़ी बंद कर देंगे, बल्कि घर रहे तो ज्यादा ना आए, ज्यादा खाया तो प्रोडक्टों की खपत बढ़ गई। उसके बाद अपना सैनिटाइजर और यूज करना पड़ा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। तो ये इनकम जुलाई में 61 लाख करोड़ होगी। सितंबर में हाईएस्ट चलेगी 63-86। लास्ट 5 मंथ 3 करोड़। अप्रैल से लेके अब तक 4.5 करोड़ रुपए आ चुके हैं 8 महीने में, लॉकडाउन के अंदर। यानी ये महीना जो अभी 10 जनवरी को जो चेक आएगा, 9 महीने में पिछला फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो जाएगा, 9 महीने के अंदर। उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर मेरी इनकम थी 4 करोड़, पिछले फाइनेंशियल ईयर थी 5 करोड़। तो लॉकडाउन में बोले, काफी लोगों ने कहा इस बार तो आपका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, इस बार आप माइनस पीछे जाओगे। मैंने कहा हमारा बिजनेस ऐसा है, इस बार हम 2 करोड़ का जंप लगाएंगे।
5 से 7 करोड़ पे जाएंगे। नेगेटिव किस लिए सोचना, हमने राइट एक्शन लिए और 5 से 7 करोड़ हो ही जाएगा, फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा तब। अब मैं आजकल छोटी छोटी गाड़ियां रखता हूं, ये सब्जी वब्जी लाने के लिए रखी हुई है। अभी सबसे छोटी यही हमारे घर में। फिर मैं जैगवार लेके आया, ये मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी जैगवार, चलती बहुत कम है। जब मैं सुबह उठता हूं ना और इसको देखता हूं, देख के अच्छा लगता है। और जब आगरा आना हो तो इस गाड़ी के साथ मैं अपनी डिस्कवरी के साथ आता हूं, बहुत मजा आता है हाईवे पे आते हुए। मैंने तो अपनी अगली जनरेशन भी तैयार करनी शुरू कर दी। अब देखो मेरा बेटा 9 साल का कितना बढ़िया लोगो बना रहा है। मैंने तो फिर भी 12 साल टॉप किया, ये तो आज तक टॉप 3 में भी नहीं आया। 5th क्लास में हो गया अभी। अब मुझे समझ में आया कि टीचरों के बच्चे क्यों टॉपर होते हैं, बिजनेसमैन क्यों नहीं होते, क्योंकि वो घर में जैसा माहौल देखते हैं, फिर वो पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं करते, उनका दिमाग बिजनेस में ज्यादा चलता है। इसको सारे टाइटल याद है, ब्रोंज से लेके DUCD तक सारी इनकम। जब मैं कई बार घर पे नहीं होता, मैंने ऑफिस बना रखा, आधा 1 घंटा तो यही बात कर लेता है। तो पूरा ट्रेंड है, जब ये 18 साल का होगा तब तक तो फुल ट्रेंड हो जाएगा। यानी मुझे इस बिजनेस पे इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीफ है कि मैं अपनी अगली जनरेशन को भी यही बिजनेस करवाऊंगा। वैसे तो आज हमारा पूरा परिवार इस बिजनेस के अंदर है। मेरा छोटा भाई भी यूथ आइकॉन है और 31 साल की एज में लगभग 16-17 लाख कमाता है। तो आपका सबसे पहले तो किसी भी काम के प्रति बिलीफ होना चाहिए। कैरलिन ने कैसे 38 साल की एज में, 38 की एज में गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक में, क्योंकि उसका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग था। कैसे एक हाथ जाने के बाद उसने लेफ्ट हैंड से सारा काम किया और शूटिंग करना वो भी, क्योंकि उसका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आपके अंदर वो बिलीफ होना चाहिए कि आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जब तक वो बिलीफ, वो अंदर से आवाज नहीं आएगी ना, कोई ट्रेनिंग काम नहीं करेगी। फिर अभी मैंने 18,000 स्क्वायर फीट का घर भी बना दिया। नेशनल हाईवे 1 पे मेरा घर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, आप कभी भी आ सकते हैं और अब लोग देखने आते हैं। इसमें मैंने स्विमिंग पूल, थिएटर, जिम सब कुछ बना दिया, काफी लोगों ने देखा भी हुआ है। अब ये ड्रीम कैसे आया? जब मैं 2003 में उस अंग्रेज को सुन रहा था, तो वो बता रहा था कि मेरा फार्म हाउस है। उसने उस टाइम पे उसके पास फरारी गाड़ी थी, 2003 में उसके पास हेलीकॉप्टर था, उसके पास स्विमिंग पूल था। और अंग्रेजों का बताने का स्टाइल भी थोड़ा अलग ही होता है। उस दिन मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब अमेरिका किसको दिखा के लाए इसका घर, क्या पता है भी कि नहीं है। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि जब आदमी मीटिंगों में आता है ना, उसके ड्रीम इतने बड़े हो जाते हैं और वो भी जितनी बड़ी मीटिंग उतना बड़ा सोचना शुरू कर देता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कामयाब हुआ तो मैं भी ऐसा कुछ कर दूंगा। और तब जब मैं सोच रहा था, तब मेरी इनकम थी 912 रुपए। तो उसके कुछ सालों बाद मैंने एक ट्रेनिंग बनाई कि इफ आई एम रिच देन मेरी लाइफ कैसी होगी। और वो ट्रेनिंग जब मैं करता था तो लोग पूछते थे कि सर अब आप कितने रिच हो। मैं बोला अभी तो हूं नहीं यार। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर मैं रिच हुआ तो ऐसी मेरी लाइफ होगी।
लोगों को अपने ड्रीम बताने की भी हिम्मत होनी चाहिए। मैंने कम से कम 5 साल वो पीपीटी दिखाई है रेंट के घर में रहते हुए, और काफी लोग तो मीटिंग से बाहर जाके हंसते भी थे कि यार देखो 2 घंटे से हमारा बेवकूफ बना रहा, खुद रेंट के घर में रहता है। तो वो ट्रेनिंग मैंने बनाई थी 2008 में, जब मैं मुंबई खुद एक ट्रेनिंग में गया, और उस ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ को काफी चेंज किया। 1 लाख रुपए मैंने 7 दिन के पे किए थे। मैंने अपनी लाइफ में 10 लाख से ज्यादा रुपए की ट्रेनिंग ली है। और मैं 14 साल से अपना ट्रेनिंग सिस्टम चला रहा हूं। 2006 में मैंने खुद का ट्रेनिंग सिस्टम बनाया था, और उस दिन मैंने सोचा था कि मैं लोगों को फ्री में एजुकेशन दूंगा, और आज आपका कोई भी पैसा ट्रेनिंग का आपने नहीं दिया है। ये ट्रेनिंग आपके लिए 100% फ्री है। आपने अगर जो भी पैसा दिया है वो अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी लग्जरी के लिए दिया होगा। मैंने तो इनसे कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करने जाते थे तो जो ट्रेनर है वो 5-5 लाख 10-10 लाख चार्ज करता था। उस लेवल की ट्रेनिंग जब हम लेने जाते थे, हायर लेवल की, इसलिए वो 7 दिन के 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए चार्ज, और आज भी होती है ऐसी ट्रेनिंग। अभी पीछे मेरी टीम में किसी ने ट्रेनिंग ली, 12 दिन के पैसे दिए 6 लाख रुपए। 3 महीने में 3 दिन ट्रेनिंग होगी, और जिसमें रहना भी अपना अलग से था। तो मैंने पूछा, जब वो पूरा कोर्स करके आए 6 लाख खर्च करने के बाद, तो उन्होंने आके ये कहा, सर जो टीम चैंपियन की ट्रेनिंग होती है कौन सी अच्छी होती है? क्योंकि वो ट्रेनिंग करने के बाद उनका पीवी और नीचे चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, क्योंकि जो जिस फील्ड का खिलाड़ी है, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो बाईचिंग बूटिया आपको ट्रेन नहीं कर सकते। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मैं आपको ट्रेन नहीं कर सकता। तो आपको अपनी फील्ड के आदमी से ट्रेन होना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा काम नहीं आई। बहुत लोग हैं अभी भी, बहुत ट्रेनर मार्केट में घूम रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन वो आपके 10% से ज्यादा काम नहीं आएंगे। तो उस ट्रेनिंग में मुझे सिखाया कि अपने ड्रीम लोगों को बताना शुरू करो। जितना ज्यादा लोग मजाक उड़ाएंगे उतना ज्यादा कामयाब रहोगे। दूसरा उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपए कमाना बहुत आसान है। तब तक मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाने लगा था। जब वो ट्रेनिंग में गया, मुझे लगता था साल के 20-22 लाख रुपए आते हैं और मैं तो बहुत अमीर आदमी हूं। तुमने कहा 100 करोड़ कमाना बहुत आसान है। अगर मैं आपको कहूं ना कि 20 करोड़ कमाना बहुत आसान है, आपको मजाक लगेगा। लेकिन उन्हें कुछ एग्जाम्पल दिए कि मुश्किल और आसान के बीच में सिर्फ आपको एक्सपर्ट बनना है। जैसे किसी को खाना बनाना नहीं आता, कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है ना जिसको नहीं आता। और जिसको आता है उसके लिए वो काम चुटकी बजाने जैसा है। ये तो बोले कोई काम है, कुछ काम बताओ यार, ये कोई काम नहीं है। एक दिन मैंने एक पायलट से पूछा कि यार जहाज उड़ाना बहुत मुश्किल काम होगा, तो क्या बोले, कोई काम है, दिन में 8-10 बार करता हूं। मेरा मुझे बिठा के देख एक बार, पता चलेगा काम है कि नहीं है। मुकेश अंबानी को किसी ने पूछा कि यार 1000 करोड़ कमाना तो बहुत मुश्किल है, 500 साल भी हम नहीं कमा सकते। बोले को काम है, मेरे दिन में 20-30 हजार करोड़ इधर उधर हो जाते हैं पर डे। तो जिसको जो काम नहीं आता
उसके लिए वो काम मुश्किल है। इसलिए 100 करोड़ कमाना भी मुश्किल नहीं है अगर हम कमाने का सही तरीका सीख ले, और 10,000 कमाना भी मुश्किल है अगर तरीका सही ना पता। तो मैंने सीख लिया कि अगर इंसान को अपने ड्रीम पूरे करने हैं, अगर हमें अपने ड्रीम पूरे करने हैं और अगर हमें भी कामयाब लोगों की तरह बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेंज होना पड़ेगा। जब तक हम चेंज नहीं होंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर मैं भी अपने परिवार की तरह वही सारे काम करता जो 50-100 साल से चल रहे थे, यानी हम खेती करते थे, साथ में सरकारी नौकरी, यही बचपन से सिखाया जाता है, तो आज मैं भी वही लाइफ जी रहा होता जो हमारे बड़ों ने जी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? एक i10 आ जाती, एक बलिनो आ जाती, यही तो होता। और 50,000 नहीं तो 80,000 रुपये नौकरी होती। मेरे बहुत सारे जो कॉलेज फ्रेंड है वो आज इतना ही कमाते हैं। इतना बड़ा बदलाव कब आया? जब मैंने अपनी सोच को बदला। आप देखेंगे जो परिवर्तन है ना, वो तो प्रकृति का नियम है, सब कुछ बदलता है। एक जमाना ऐसा था जब बैंकों में लाइन लगती थी कि नहीं लगती थी? आज का जो यूथ है उसको तो पता भी नहीं होगा कि बैंकों की लाइन क्या होती है, लेकिन हो सकता है आप में से किसी ने लाइन में लग के पैसे निकलवाए हो। फिर एटीएम का जमाना है, और आज तो एटीएम गए हुए भी बहुत दिन हो जाते हैं। अब आपने किसी को 500 रुपए भेजने हैं, 2 सेकंड नहीं लगेंगे। इतने तरीके हैं, गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, आप किसी भी तरीके से भेज देंगे तुरंत। क्यों? अब डिजिटल इंडिया, पैसे भेजने बहुत आसान हो चुका है। आप देखेंगे एक टाइम पे ये वाला कंप्यूटर भी जिसके पास था उससे बहुत अमीर आदमी समझा जाता था। ये निशानी थी अमीरी की। ये वाला कंप्यूटर आज किसी घर में होगा ना, गरीबी की निशानी है। ये आपने देखा होगा, आप में से कई लीडर्स की, आप में से कई पर्सन की जब मैरिज हुई होगी तो वो कैसेट, वीसीआर, उसके लिए देखने के लिए आज हो सकता है वीसीआर ही ना मिले मार्केट में। आज आप अपनी मैरिज को कैसे देखें, ये एक चैलेंज हो चुका है। तो बदलाव आप देखेंगे कि कितनी बड़ी क्रांति आ चुकी है फोन में। एक टाइम पे लैंडलाइन फोन भी अमीरी की निशानी थी, आज गरीबी। वो एक आदमी ना इतना प्राउड फील करता था कि मेरे पास लैंडलाइन फोन है। आज ये गरीबी की निशानी है। अभी अब अमीरी की निशानी नहीं रही। आज सोचो एक टाइम पे मंत्रियों के अप्रोच से लैंडलाइन फोन मिलता था, और आज किसी को चाहिए मुझे बता देना। एक टाइम पे एक पीसीओ वाला 20-20 हजार रुपए कमा लेता था। आज किसी को चाहिए तो बता देना, मैं आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट के पीसीओ दिलवा दूंगा। यानी आप आउटडेटेड बिजनेस हो चुके हैं वो। ये तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि 10-11 साल का जब बच्चा होता है ना तो उसको आज क्रिकेट खेलने की भयंकर आदत पड़ जाती है। तो 96 का वर्ल्ड कप मुझे अच्छे से याद है आज भी। उस टाइम पे इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था, आप में से भी काफी लोगों ने देखा होगा। तब बड़ा मुझे शौक चढ़ा था क्रिकेट खेलने का। 96 के वर्ल्ड कप में 13 साल मेरी एज थी, और तब हम सोचते थे तो रेडियो को चिपके रहते थे। गांव में लाइट कम आती थी तो हमारे गांव में 4-5 घर ऐसे थे जो अपना आइसर ट्रैक्टर पूरे मैच के टाइम चालू रखते थे, एक लंबी तार लेके जाते थे घर तक, और इस वाले टीवी से कनेक्ट करके, और वहां पे कम से कम 100-150 आदमी, गर्मी है, कोई पंखा नहीं चल रहा है,
वो जो मैच देखने का मजा था ना, वो कभी स्टेडियम में भी नहीं आया। आज क्या है, आज तो जमाना इतना बदल चुका है कि लोगों ने अब डिश भी हटवा दिए, लाइव चैनल चलते हैं, सबके घर में वाईफाई है, सीधा स्मार्ट टीवी आ गए, जो चैनल चलाना होता है लाइव चलता है। कितना जमाना बदल चुका है। और तब तो एंटीने का जमाना था, नेटवर्क तब भी चाहिए था। नेटवर्क के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती, टीम वर्क के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। तब तो मेट्रो एक चैनल आता था, एक डीडी नेशनल आता था, और ऊपर कौवा बैठ जाता था एंटीने पे, और उसके बाद एक घर का एक आदमी एंटीने को ठीक कर रहा है, सिस्टर अंदर टीवी के पास, मम्मी बाहर, तीनों लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। मम्मी पूछती आया, फिर ऊपर, तब जाके वो। आज सोचो जमाना कितना बदल चुका है। आज जो 10-15 साल के बच्चे हैं, 20 साल के, उन्होंने तो ये टाइम देखा ही नहीं। मैं तो अपने आप को बड़ा लक्की मानता हूं कि वो सब चीजें भी देखी और आज का मॉडर्न टाइम भी देख रहे हैं कि पिछले 20 साल में दुनिया कितनी चेंज हुई है। आप देखेंगे, किसने सोचा था कि डिजिटल इतनी मीटिंग होने लगेंगी। मैं तो कह रहा हूं कोविड एक वरदान की तरह आया है, पॉजिटिव अगर देखें। लॉन्ग टर्म इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी बीमारी इसलिए होती थी क्योंकि लोग बहुत कैजुअल थे। हैंडवॉश की आदत शहरों में फिर भी थी, गांव में तो बिल्कुल नहीं थी। कोविड ने लोगों के माइंडसेट को चेंज किया है। अगर आप ओवरऑल डाटा देखोगे तो 2020 में लोग कम बीमार हुए हैं, अगर आप पूरा डाटा लोगे, क्योंकि मेरे कई सारे स्किन के डॉक्टर जुड़े हुए हैं बिजनेस में। इस साल अगर जब मैं उनसे बात की, बारिश के टाइम पे 200-250 की उनकी ओपीडी होती थी पर डे, और इस बार 50 की भी नहीं हुई, क्योंकि सबका फोकस हो गया सिर्फ कोविड पे। छींक आई, काढ़ा पीना शुरू। आपको पता है जितना वायरल हमारे देश में होता था, 20% भी नहीं हुआ इस बार। सारे डॉक्टर मक्खी मार रहे हैं, बच्चे बीमार नहीं हुए उतने। क्यों? बच्चे को छींक आई, उपचार चालू। हुआ कि नहीं हुआ? बाहर का भी नहीं खा रहे, ध्यान इतना रख रहे, सुबह उठते ही सैनिटाइजर, दोपहर को, शाम को। तो ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, और इसका लॉन्ग टर्म बड़ा फायदा होगा। और हिस्ट्री ने बताया है कि जिसने भी समय रहते अपने आप को चेंज किया, वो बहुत कामयाब हुआ, और जिसने समय रहते अपने आप को चेंज नहीं किया, वो फ्यूचर में जाके नोकिया बन जाता है। एक टाइम पे किसी ने सोचा नहीं था कि नोकिया घर से निकलेगा कभी। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा होगा जिसमें नोकिया ना हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नोकिया घर से निकलेगा, क्योंकि नोकिया से बारे में सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन उसने समय रहते अपने आप को नहीं बदला। आज पूरे गली मोहल्ले में भी नहीं है। यहां भी ना बड़ी मुश्किल से नोकिया मिलेगा, शायद हो सकता है हो ही ना। है किसी के पास नोकिया? देखो एक पर्सन है जिनके पास पूरे हॉल में है ही नहीं। तो ये HMT घड़ी एक टाइम पे बहुत बड़ी पहचान थी। क्या लोग आज घड़ी नहीं खरीदते हैं? 1-1 करोड़ की भी घड़ियां बिकती हैं, और आज के दिन 10,000 20,000 तो बड़ी आम सी बात हो गई है। उनकी भी बिक सकती थी, लेकिन उन्होंने समय रहते अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक जमाना था जब 1 GB डाटा में पूरा महीना चलता था। चलता था कि नहीं चलता था? आज 1.5 GB क्या आज किसी का चल सकता है? क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई है।
अगर आज कोई कंपनी कहे नहीं नहीं 2 GB में पूरा महीना चलाओ, तो हम उस कंपनी का सिम रखेंगे ही नहीं। अब तो 2 GB पर डे में भी काम नहीं चलता। तो इसलिए कंपनियों ने भी अपने आप को चेंज किया, लोगों ने भी अपनी सोच को चेंज किया। हमें भी आधुनिक तरीके सीखने होंगे पैसा कमाने के, और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आज आप देखेंगे, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार में पैदा हुआ, हमारे किसान भी ज्यादा क्यों परेशान है? क्योंकि वो अपनी खेती में टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए। जब से मैं पैदा हुआ तब से हम देख रहा था कि हमारे खेत में सिर्फ गेहूं बोया जाता है तो धान। हमारे पिताजी के टाइम से, उनके पिताजी के टाइम से, पिछले 200 साल से यही खेती हो रही है। अब हुआ क्या, इनकी पैदावार हमारे देश में इतनी ज्यादा होगी कि इनकी डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। अब जिन किसानों ने समय रहते अपने आप को चेंज कर लिया और वो दाल उगाने लगे, हमारे गांव में भी कुछ ऐसे किसान जो अलग अलग सब्जियां उगाने लगे, वो तो 2-2 लाख रुपए के एकड़ में कमाने लगे। वो परेशान है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आज से 20 साल पहले अपने काम करने के तरीके को चेंज कर लिया। परंपरागत जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे बाहर निकले और उन चीजों में काम किया जिनकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, लोग अपने आप उनके पास जाने लगे खरीदने के लिए। तो जब तक हम पुराने सिस्टम को ही अडॉप्ट करते रहेंगे, वो कहावत है ना, लकीर पे चलने वाले फकीर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सिस्टम को चेंज करना ही पड़ेगा। और पहले क्या था, अगर मैं गांव की भी बात करूं, परदादा के पास 50 एकड़ जमीन, फिर उन्हें हम तो हमारे 4 पे काम किया तो 12.5 होगी। प्रोफेशन खेती रहा, उन्होंने भी, हम तो हमारे 4 पे काम किया, अगली पीढ़ी में 3-3 एकड़ हो जाती है। तो 50 साल पहले वो गांव के बहुत बड़े जमींदार थे, किसान भी नहीं रहे, और अगली पीढ़ी को हम तो हमारे 1 पे आना पड़ा। तो अब वो अगर उसी चीज को लेकर चलेंगे, अरे हमारे, और वो पता है क्या है, मैं तो गांव में जाता रहता हूं, वो किस्से सुनाते रहेंगे अपने परदादा के। आपको पता है अंग्रेजों के टाइम पे भी उनका नाम चलता था। अरे भाई वो 50 एकड़ के आदमी थे, तुम 1.5 एकड़ के आदमी। तो इसलिए काम करने के तरीके अगर उन्हीं के अपनाओगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में जैसी कैसे चलेगी। तो समय रहते अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने लिए नए नए ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, और ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। आप देखो ओयो कंपनी किसकी है? रितेश अग्रवाल। उस लड़के की एज क्या है? नाउ 27। ओला उबर किसकी, ओला किसकी है? वो भी ऐसे ही कॉलेज के लड़कों ने बनाई थी। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो पहले कहते थे कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है, लेकिन पिछले 10-15 साल में ये चीजें भी चेंज हुई है। आपको नए नए सिस्टम अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आप बताइए, ओला उबर में मालिक ने कितनी गाड़ियां खरीदी? एक भी नहीं खरीदी। किसी ने सोचा था वो 6.5 लाख गाड़ियां ओला के लिए काम कर रही है। ओयो रूम वाले ने कितने होटल खरीदे? सबने किस चीज पे काम किया? नेटवर्क के ऊपर। दुनिया में अगर अमीर बनना है तो एक चीज मेरी समझ में आई थी, नेटवर्क क्रिएट कर दो। नेटवर्क ही हमारी नेटवर्क है। और हमें, मेरा तो ये फेवरेट है, 2 दिन में आप ना यही सीख के चले जाना बहुत है। एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है? हम क्या करते हैं, कमाते एक्टिव इनकम है, उड़ाते पैसे, सोचते पैसिव इनकम आ जाए, और हमारे काम करने का तरीका भी एक्टिव वालों जैसा है।
दुनिया की सबसे खतरनाक इनकम है एक्टिव इनकम, जो आती बहुत जल्दी है, जाती बहुत जल्दी है। आती भी जल्दी है, जाती भी जल्दी है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस लाइफ के, वो एक्टिव इनकम कमाने के, और उसी एक्सपीरियंस से हम पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो बहुत बार हमारे तरीके सही नहीं होते। ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ये ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पैसिव इनकम कमाएं। लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कौन से वाली इनकम चाहिए। मैं इस बिजनेस में इसलिए आया क्योंकि मुझे एक्टिव इनकम नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी पैसिव इनकम। मेरे फादर इसलिए जॉब करते थे क्योंकि उनको चाहिए थी एक्टिव इनकम। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से वाली इनकम लाइफ में चाहिए, एक्टिव चाहिए कि पैसिव चाहिए। आपने एक दुकान खरीद ली, किराए पे दे दी, वो भी पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आपको बार बार काम करना पड़ेगा, तो बार बार इनकम आएगी। पैसिव इनकम वो होती है जो आपने एक बार काम कर दिया, इनकम बार बार आएगी। वे आपने पैसे इकट्ठे किए, एक दुकान खरीद ली, तो एक बार काम किया ना, अब हर महीने आपको 25,000 रुपए रेंट आ रहा है। अब उसके लिए आप काम थोड़ी कर रहे हो। और ऐसे आपकी 10 दुकानें हैं तो कितना किराया आएगा? 2.5 लाख रुपए। अब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो किराया फिर आएगा? अब आपके घर में जो अगला मालिक बनेगा उन दुकानों का आपके बाद, उसको आएगा। अब वो भी नहीं रहा, फिर आएगा? फिर भी आएगा। क्योंकि आपने एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी जिससे काम एक बार के, इनकम बार बार आ रही है। अब नौकरी में आप नहीं रहे तो आपकी अगली पीढ़ी को आएगा सैलरी? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है, और ये बिजनेस क्या है और ये कैसे चलेगा, और आप कहां पे पैसिव इनकम कमा सकते हो। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। जो हमारी एक किसान का एग्जांपल आपको देता हूं, जो गेहूं की खेती और या चावल की जो खेती है, वो इनकम वो आती है एक्टिव के उसमें। कि एक बार फसल डाली खेत में, 4 महीने बाद पैसे हाथ में, ऐसे ही है ना। जैसे अभी गेहूं की फसल लगेगी, मैक्सिमम 5 महीने में पैसे आ जाते हैं मैक्सिमम। दिसंबर में फसल लगेगी, अप्रैल में पैसे, जून में फसल लगी, नवंबर में हाथ में पैसे, 5 महीने में पैसे आ जाएंगे। अब आपको दोबारा फसल वही लगानी है तो क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस जीरो से वही करना पड़ेगा। अगले साल भी, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यानी इंस्टेंट इनकम है, लेकिन प्रोसेस हर साल वही करना पड़ेगा। नौकरी भी सेम है। 30 दिन सैलरी, 30 दिन काम किया 1 तारीख को सैलरी, 30 दिन काम किया 1 तारीख को सैलरी। अब आपने 30 दिन काम नहीं किया, सैलरी नहीं आएगी। आपकी एक दुकान है, शटर खोला, शटर बंद किया, शटर खोला, शटर बंद किया, 30 दिन काम किया, इनकम आपके पास, 30 दिन शटर बंद, इनकम बंद। यानी एक्टिव इनकम की खास बात यह है कि वो थोड़ी जल्दी आती है। पैसिव इनकम की खास बात यह थोड़ा लेट आती है, लेकिन बार बार आती है। अब अगर आप दोनों को अच्छे से नहीं समझोगे तो पैसिव इनकम कमाने वाले होगे, लेकिन आप कमा नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर के एक दोस्त रहते थे शिमला, और उसके 500 पेड़ थे सेब के। एक दिन वो हमारे घर पे आए और मेरे पिताजी को एडवाइस दी कि मास्टर जी, जो आपकी जमीन है ना, क्या आप ये गेहूं की खेती चक्कर में पड़े हुए हो? आपकी सारी जमीन पे सेब के पेड़ लगा दो, और आज सोच नहीं सकते कितनी इनकम है। ट्रक के ट्रक भर के जाएंगे आपके आजादपुर मंडी में। वो आधी बात समझा के चले गए जैसे प्लान वाले समझाते हैं। एक तो बोले पेड़ लगा दो, फिर सीधे ट्रक पे आ गए। बीच का प्रोसेस रह गया। अब हमारे पिताजी के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी सारे खेत में सेब के पेड़ लगा दिए। अब
जितनी उनकी एज है, उनका माइंडसेट क्या है? 5वें महीने फसल मंडी में, पैसे जेब में, है कि नहीं है? नौकरी वाले माइंडसेट क्या है? 30 दिन सैलरी जेब में। अब 5 महीने हो गए, वो सेब का पेड़ हुआ आधे फीट का। सारी प्रॉब्लम अब यहां से शुरू होती है, क्योंकि अधूरा प्लान दिखा के गए। अश्वत्थामा मारा गया, आदि बात बता के गए, अगली लाइन नहीं बताई, नर नहीं कुंजर। और आधी बात हमें सुनने की आदत है। ये नहीं बता के गए मास्टर जी ट्रक भरने में 5 साल लगेंगे। सीधे बता के फसल लगाओ और ट्रक भरे, बीच का प्रोसेस नहीं बताया। प्लान देखो, 6, 36, 2, 16, 12, 96, 5 लाख का चेक, ये नहीं बताया 5 साल लगेंगे। अब वो 2-4-5 महीने में आए नहीं, 5,000 भी। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। अब रोल शुरू होता है जीएमडब्ल्यू का। अगर अपलाइन अच्छा है ना, तो जैसे ही 4.5 महीने पूरे हुए और हमारे पिताजी नेगेटिव होने वाले थे, वो शिमला वाले अंकल जी फिर आ गए और हमारे पिताजी को उठा के ट्रेनिंग में ले आए और या फिर समझा दिया कि ये जो पेड़ है ये 4 से 5 साल में बड़ा होगा। अब मास्टर जी ने दिल मजबूत सा करके अपनी वो वाली फसल स्किप कर दी, कोई बात नहीं। 4-5 महीने का डोज फिर मिल गया। फिर वो जैसे नेगेटिव होने वाले थे, वो फसल तो फिर नहीं आई। अब पेड़ हो गया 1.5 फीट का। फिर वो शिमला वाले अंकल जी आ गए, फिर एलडीसी में ले गए और ऐसे करते करते वो ट्रेनिंगों में ला ला के उनके 4-5 साल पूरे करवा दिए और अब ट्रक भर गए। क्योंकि पेड़ ने तो बड़ा होना ही है। अब वो ना हमारे पिताजी की जल्दी से होने वाला, ना लेट होने वाला। उसने तो अपने समय पे ही फल देना है। लेकिन एक बार जब फल लगने लगा, फिर तो हर साल ट्रक भरे जाएंगे, चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे कोविड आ जाए, फिर नहीं रुकने वाला। अभी देखा ना आपने, 57, 61, 63 हो तो फिर फसल ज्यादा ही लगेगी हर साल और डिमांड बढ़ेगी। अब दूसरे केस में अपलाइन खुद ही छोड़ गया था कंपनी, तो उसकी टीम का क्या हाल होगा? या एक ही जेएमडब्ल्यू में आए, दूसरी में आए नहीं, तो 5-7 महीने तो पेशेंस रखा। जब दूसरी फसल का टाइम आया तो अपने बेटे को खुद ही कहा, मोनू ले आ ट्रैक्टर निकाल के। ये शिमला वाले अंकल जी तो बेवकूफ बना गए, खुद ही एर्रो चलवा देंगे खेत में और सारी फसल खुद ही खराब, खुद ही टीम को नेगेटिव, कुछ नहीं रखा इस काम में। 1 साल लगा के देख लिया, 1 साल बोले वापिस गेहूं में बोलो वही ठीक है। और अब पता है क्या करेंगे? प्रचार करेंगे 50 किलोमीटर तक। अब किसी ने सेब लगाई ना, तुरंत पहुंच जाएंगे। बोले भाई कुछ नहीं रखा इस काम में, मैंने भी करके देखा है। तो फसल खराब की अपनी, लास्ट में वापिस अपने गेहूं बोने शुरू कर दिए। ये शिमला वाले तो ऐसे बेवकूफ बना के जाते हैं, सेब में कुछ नहीं आती। यानी दोनों प्रोसेस एकदम अलग है। जब तक हम प्रोसेस को नहीं समझेंगे, अब किसी ने कह दिया बच्चा तो 3 महीने में पैदा होता है, और ये समझ के अगर कोई पैदा करने लगेगा तो उसके हाथ क्या लगेगा? निराशा ही लगेगी। 9 महीने छोड़ो, 7 महीने में भी अगर गलती से पैदा हुआ ना, 10 साल दुखी करेगा। क्योंकि हर चीज का एक समय डिसाइडेड है।
और लोग 40-40 साल नौकरी करके जिंदगी नहीं बना पाते। यहां तो हम कह रहे हैं 5 साल का प्रोसेस है, फसल जरूर लगेगी। एग्जाम्पल बहुत देख लो गजब। कितने सारे हैं। अब 5 साल का इंतजार और उसमें हर सीखना किसी है। पे नहीं होगा। 5 साल क्यों सीखना है? क्योंकि दुनिया के जितने भी काम हैं उनमें 5 साल की पढ़ाई होती है। आप सोचो, आपके बच्चों ने सोच लिया या कभी आपने सोचा कि डॉक्टर बनना है, क्या सोचते ही बन जाएंगे? एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अभी हमारे एक लीडर है लीना खंडेलवाल जी, पुणे से, वो अपने बेटे को कोचिंग दिलवा रही। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी महंगी कोचिंग हो चुकी है। 6 लाख रुपए का पैकेज लिया उन्होंने 2 साल की कोचिंग का। अभी 12th में उनका बेटा, 6 लाख रुपए सिर्फ कोचिंग के नाम के। वो कोचिंग से क्या होगा? सिर्फ एग्जाम देगा, डॉक्टर नहीं बना। 6 लाख गए। अब एग्जाम दे दिया, क्लियर भी हो गया, 90% केस में प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है। उन्होंने मुझे बताया, मैं ऐसे पूछ रहा था कितनी फीस होगी, बोले ज्यादा नहीं सर, साल के 50-60 लाख रुपए, इतना ही है। 5 साल के हो गए 2.5 करोड़। आपको पता है डॉक्टर क्यों बनता है, सीए क्यों बनता है, इंजीनियर क्यों बनता है? जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, इतनी मोटी फीस होती है, मजबूरी में आदमी वो पढ़ाई करता है। भागने वाली विंडो नहीं है। फौजी इसलिए बनता है, भागने वाली विंडो नहीं है। भागने वाली विंडो देके देखो, 90% लोग फौज में ही रहेंगे पहले 3 महीने में, बाद में तो उनको आदत पड़ जाती है। अब जब फर्स्ट ईयर में जाता है वो लड़का, उसकी इच्छा नहीं है ना डॉक्टर बनने की, तो भी नहीं भाग सकता। क्यों? घर वाले एक मोटा पैसा खर्च कर चुके हैं। इस बिजनेस की यही प्रॉब्लम है, 2-4-5 हजार रुपए लगे होते हैं, उतना सामान यूज कर लिया, भाग लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बिजनेस की, भाग मिल्खा भाग के हम सुरेश बन जाते हैं। वो मूवी देखना आप, एक दोस्त है मिल्खा सिंह का, फौज में सुरेश। यानी शुरू में जो सबसे ज्यादा, फिर 500 मीटर पूरे नहीं होते उससे। तो हमें पहले पूरे काम को सीखो, समझो, फिर उसको एक लंबे सोच के साथ करो। मैं इसलिए कामयाब हुआ, मैं बड़ा प्रैक्टिकल था। मैंने सोचा कि अगर मैं एमबीए करता तब भी 2-3 साल पढ़ाई करनी पड़ती कॉलेज के बाद। डॉक्टर जो बनता है वो कम से कम 10 साल, 5 साल एमबीबीएस, फिर एमडी। आज सोचो, अभी उसने एमबीबीएस किया, एमडी किया, आपके घर में कोई, उसी के घर में कोई बीमार हो जाएगा, क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? आदमी लगाने दोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। फिर 3 साल किसी सीनियर का जूनियर बनेगा, असिस्टेंट बनेगा, क्योंकि शरीर काटना, पीटना, सिलना आसान काम नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में 10 साल लग जाते हैं। पायलट बनना कौन सा आसान काम है? आप मुझे एक काम बताओ जिसकी पढ़ाई 5 साल से कम हो, बताओ। और यहां आते, आप अलग अलग फील्ड में आते हो, और या तो फिर भी एक उम्र के बाद आप इस काम को कर सकते हो। अगर आपने 11th में मेडिकल नहीं ली और फिर आप 20 साल की, 25 साल, 30 साल की उम्र में सोचोगे ना डॉक्टर बन जाऊं, कैसे बनोगे? या तो फिर भी चांस है, उम्र के किसी भी पड़ाव में आप इसको कर सकते हो। बाहर तो वो भी चांस नहीं है। लेकिन जहां सैलरी की गारंटी नहीं, जहां इनकम की गारंटी नहीं, वहां एक स्टूडेंट 5-5 साल पढ़ाई करता है, फिर 20,000 भी सैलरी मिलती है ना, तो भी उसको ज्वाइन कर लेता है। दिन रात मेहनत करता है। क्या आपने इतनी मेहनत कभी इस बिजनेस के लिए की? क्या इतनी पढ़ाई इस बिजनेस के लिए की? हमें बस रिटर्न चाहिए। मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मैंने एक ट्रेनिंग में सीखा था, पहले अपनी फील्ड के असली खिलाड़ी बनो। नहीं तो मैं 20 साल गांव में रहा हूं, मेरे फादर एक टीचर थे, मुझे इस इंडस्ट्री में कौन ऊपर आने देता। और आज इंडिया में अगर टॉप 5
लीडर्स की चर्चा होती है ना किसी भी कंपनी में, तो एक नाम मेरा भी लोग कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने इस काम को काम समझा और इसको उसी तरीके से किया जैसे मेरे दोस्त आगे पढ़ाई कर रहे थे। टाइम पास नहीं समझा कि कभी 2 घंटे कर लिया, कभी 4 घंटे कर लिया, कभी नहीं किया। टाइम पास में तो टाइम पास इनकम ही आएगी। इस इंडस्ट्री की नॉलेज ली, इस इंडस्ट्री के बारे में समझा कि जो अमीर लोग हैं वो 3 काम करते हैं। जब मैं 2008 में ट्रेनिंग लेके आया था मुंबई, वहां पे 3 चीजें सीख के आया कि जो अमीर आदमी है वो 3 काम करता है। पहला काम करता है बिजनेस, नौकरी से अमीर नहीं बन सकता। दूसरा, अगर वो खानदानी अमीर नहीं है तो उसे अपना कैरियर सिर्फ एसेंशियल गुड्स में शुरू करना चाहिए, वहां रिस्क सबसे कम होता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उस इंडस्ट्री में रिस्क कम होता है। और तीसरा, नेटवर्क बनाना है। जो आम आदमी है वो आसानी से कहीं भी नेटवर्क नहीं बना सकता, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ, क्योंकि आम आदमी नेटवर्क नहीं बना सकता। अब नेटवर्क की जरूरत क्यों है? नेटवर्क की जरूरत क्यों है और या लोग नौकरी की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? तो मैंने एक ग्राफ डाटा बनाया कि अगर आपकी इस साल की इनकम 5 लाख है नौकरी में, तो पहला फायदा नौकरी का क्या है कि शुरुआत अच्छी होती है। आपको सीधा 20,000 मिल जाएंगे, 25,000 मिल जाएंगे, शुरुआत अच्छी हुई। नौकरी का नुकसान क्या? हर चीज का फायदा और नुकसान भी होता है ना। फायदा तो ये है कि इंस्टेंट शुरुआत मिल जाएगी नौकरी में, जैसे फसल में मैंने बताया 5 महीने में पैसे आ जाएंगे। नौकरी का नुकसान ये है कि 5 साल बाद आपकी सैलरी डबल होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपकी इस साल की कमाई 5 लाख है और 5 साल बाद अपने आप को आप देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप 8 लाख के तक हो सकते हैं सालाना। ये नौकरी का ड्रॉबैक भी है। शुरुआत अच्छी है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि लीनियर ग्रोथ है। 10%, 15% सालाना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जो हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, वो कैसे चलता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। शुरुआत आपकी बड़ी खराब होगी, 261 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे आएंगे शुरू में। लेकिन अगर आप साल में 1 लाख कमाने लगे पूरे साल में, तो 5 साल बाद आपकी इनकम साल की 50 लाख हो सकती है। पिछले साल मेरी कमाई थी 5 करोड़ साल की, कोविड के टाइम पे 7 करोड़ साल की। क्योंकि यहां फार्मूला, मैंने कहा ना, अगर फार्मूला सही है 2 गुना 2 4 ही होंगे। अगर आपका फार्मूला सही है तो रिजल्ट भी एकदम सही आएगा। अब यहां पे जो ग्रोथ है ना वो एक्सपोनेंशियल है, लीनियर नहीं है। मेरा मई महीने का चेक था 42 लाख रुपए, तो जून का 57 लाख रुपए, 15 लाख का जंप। यानी ऐसे नहीं बढ़ेगा 42 20,000, 42 40,000। आप भी देखेंगे तो आपका चेक ऐसे नहीं बढ़ेगा, किसी का 10,000 आता है या तो 10 का 6 ही हो जाएगा। ये घटता भी ऐसे ही है। लेकिन ये घटता कम है, बढ़ता ज्यादा है। घटता सिर्फ उनका है जिन्होंने प्रोडक्ट खरीद के कुछ रैंक लिया हो, जो नेटवर्क से लिया उनका कभी नहीं घटता, उनका ऊपर ही ऊपर जाता है। लेकिन ये कभी ऐसे नहीं बढ़ेगा कि आपने पिछले महीने 10,000 कमाए तो इस महीने 10,200, 10,500, या तो आपका अगले 6 महीने चेक 10,000 के आसपास घूमता रहेगा। और जिस दिन बढ़ेगा ना, सीधा 10 का 15 जाएगा, और जिसका भी बढ़ा होगा ऐसे ही बढ़ता है। ये कभी भी 10% या 20% उससे नहीं बढ़ेगा, ये हमेशा 1.5 गुना 2 गुना ऐसे।
और वो भी साल में नहीं, इंस्टेंट, मंथली। ऐसे ऐसे लीडरों को आप देखोगे, पिछले साल नवंबर में उनका चेक था 1.5 लाख रुपए और नवंबर 2020 में 5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि यहां नेटवर्क काम करता है। और जितने भी पब्लिक डीलिंग के काम है, यही फार्मूला सब में लागू होता है। जितने पब्लिक डीलिंग के काम है, क्योंकि वहां पे रिजल्ट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं जहां पब्लिक जुड़ी होती है। जैसे बीजेपी की वेस्ट बंगाल में 3 सीटें आई विधानसभा में, 18 आ गई लोकसभा में। अगर उस फार्मूले चलते तो 2050 में भी नहीं आती, अगर वो उस ग्रोथ का देखते तो। आज देखेंगे पॉलिटिक्स में भी फार्मूला चलता है, क्योंकि वहां भी पब्लिक जुड़ी हुई है। तो जितने भी पब्लिक के काम, यानी जहां पे नेटवर्क जुड़ा होगा, नेटवर्क वर्ड, वहां पे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, लीनियर ग्रोथ नहीं होगी। जैसे इस होटल में भी एक्सपोनेंशियल फार्मूला लगता है, तो इसका मालिक है, क्योंकि नेटवर्क काम करता है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, रूम है बहुत सारे। अगर जब ये नहीं चलेगा तो उनको लॉस भी ऐसे ही होगा, लाखों में, क्योंकि जब कुछ महीने बंद रहा था तो लॉस भी लाखों में होगा, तो प्रॉफिट भी लाखों में होगा। लेकिन हमारे बिजनेस की खास बात क्या है कि लॉस तो है ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट है, क्योंकि हमने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। तो अब हमें यह समझना है कि हम अपना नेटवर्क कैसे बनाएं, और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है और उसका फ्यूचर क्या है। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर क्या है, ये समझना जरूरी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ट्रेडिशनल मार्केट का अपग्रेडेड वर्जन है, और इसका फ्यूचर इतना बड़ा है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो 5% भी नहीं थी। 95% हमारे देश में बार्टर सिस्टम से बिजनेस होता था। हो सकता है आप में से किसी ने बार्टर सिस्टम को देखा भी हो, मैंने भी गांव में देखा हुआ बचपन में। भाई हमारे पास गेहूं थे तो हमें लोहार को गेहूं दे दिए, ऐसे यानी हम अपने प्रोडक्ट से प्रोडक्ट खरीदते थे, पैसे से प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट खरीदते थे। गांव में सब्जी बेचने आता था तो उसको हम पैसे नहीं देते थे, हम एक्सचेंज करते थे जो प्रोडक्ट हमारे पास था। और ये उस टाइम पे मैक्सिमम गांव में सब्जी ऐसी बिकती थी। धीरे 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 1947 में 95% कारोबार ऐसे होते थे। 70s में आके ट्रेडिशनल मार्केट फैलना शुरू हुई। क्योंकि मैं एक स्टेट स्टूडेंट भी हूं तो मैंने बहुत डाटा इकट्ठा किया। 70s में आके आप देखेंगे 70s तक बहुत कम दुकानें थी, और गांव में तो थी ही नहीं, शहर में भी इक्का दुक्का दुकानें होती थी। और 90s में आके वो जाल असली फैलने लगा, और आज 99% ट्रेडिशनल मार्केट है और 1% भी बार्टर सिस्टम नहीं रहा। 50 साल के अंदर मार्केट पूरी चेंज हो जाती है। कितने साल के अंदर? 50 इयर्स। 1947 में ट्रेडिशनल मार्केट 5% भी नहीं थी, लेकिन उसके ठीक 50 साल बाद 2000 में ट्रेडिशनल मार्केट 95% आ चुकी थी। रिवर्स। जब ट्रेडिशनल मार्केट अपने पीक पे थी तब एक नई मार्केट का जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग। ये 2000 के आसपास 96 में इंडिया में इस मार्केट का जन्म हुआ, और आज के ठीक उसके 50 साल बाद यानी 2050 में रेशो रिवर्स हो जाएगा। 95% डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगी, 5% बच जाएगी ट्रेडिशनल मार्केट।
बार्टर सिस्टम क्यों चेंज हुआ ट्रेडिशनल मार्केट में? बार्टर सिस्टम इसलिए चेंज हुआ ट्रेडिशनल मार्केट में क्योंकि जैसे जैसे ट्रेडिशनल मार्केट फैलने लगी, दुकानें बनने लगी, लोगों को आसान लगने लगा बार्टर सिस्टम। बोले यार पैसे दो और कुछ भी ले लो, क्यों कौन ये चावल और गेहूं उठाए घूमेगा, कौन इसका हिसाब किताब रखेगा। तो लोगों को इजी लगने लगा, फिर उसकी दुकानें खुलती गई, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता गया, फिर मॉल बनते गए, तो लोगों को फैसिलिटी बढ़ती गई, तो धीरे धीरे लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट आसान लगने लगा। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट की सबसे बड़ी कमी क्या है? मैंने कहा ना हर चीज के फायदे और नुकसान भी है। ट्रेडिशनल मार्केट की सबसे बड़ी कमी है कि प्रोडक्ट का 50% पैसा चंद लोग ले जाते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है जिसकी लागत मात्र 20 रुपए है, उसका 50 रुपए गिने चुने लोग खा जाते हैं, इसलिए अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। अकेला विराट कोहली लेगा लगभग 800,000 करोड़ साल के, बड़े बड़े C&F होलसेलर मोटा पैसा ले गए, और जो ग्राहक है उसके हाथ कुछ नहीं लगा। डायरेक्ट सेलिंग क्यों इतना पॉपुलर हो जाएगा आने वाले 15-20 साल में? क्योंकि इंडिया में जो FMCG मार्केट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, साबुन, तेल, शैम्पू, दाल, चावल, चीनी, आप सोचो कितनी बड़ी है। 1 लाख करोड़ पर मंथ, 1 लाख करोड़। इसलिए आप देखेंगे बाबा रामदेव इसमें आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर हैं, हिंदुस्तान लीवर बहुत बड़ी कंपनी इसके अंदर है, वॉलमार्ट से लेके हर कोई आज किसमें कूद रहा है? FMCG में, क्योंकि 12 लाख करोड़ का कारोबार है, छोटा मोटा कारोबार नहीं है। और अगर इसमें हम ग्रोसरी भी डाल दें तो ये कारोबार लगभग 20-22 लाख करोड़ का हो जाता है। विदाउट ग्रोसरी ये 12 लाख करोड़ का है। अब जो बिचौलिए हैं, मोटा मोटा 40% पैसा बिचौलिए खा जाते हैं, टीवी वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले और बिचौलिए। 12 लाख करोड़ का 40% कितना हुआ? मोटा मोटा 5 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचो 5 लाख करोड़ रुपए अगर आम आदमी में बांटे जाएं तो कितने लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। अब वो 5 लाख करोड़ रुपए कुछ लोग ही खा जाते हैं। जब ये बिजनेस फैलेगा और ये बिचौलिए हट रहे हैं, अब जैसे मैं अगर मान लीजिए 64 लाख कमाता हूं, तो खाली मैं 64 नहीं कमाता, मेरे तक 64 आते आते मेरी टीम में लगभग 10 करोड़ रुपए बट रहा है आज के दिन। यानी मेरे नेटवर्क में कोई 25 लाख कमा रहा है, कोई 15 कमा रहा है, कोई 12 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 8 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, फिर कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 500 रुपए कमा रहा है। लगभग 1 लाख लोगों को 100 रुपए से ऊपर का पे आउट जा रहा है मेरे नेटवर्क में, 1 लाख लोगों को। तब जाके वो पैसा मेरे तक आ रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर विराट कोहली या कोई भी स्टार 800,000 करोड़ कमा रहा है तो उसका कोई टीम वाला 500 करोड़ नहीं कमा रहा, उसके नीचे वाला कोई 100 करोड़ नहीं कमा रहा, कुछ ही लोग मोटा छाप रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है अब तक क्यों नहीं चला उतना? क्योंकि अब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं थी, तो फ्रॉड बहुत था इसके अंदर। अब क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और एकदम ये ट्रांसपेरेंट बिजनेस हो चुका है और ये दुकान बदलने का बिजनेस है, अब इसका फ्यूचर क्या है इंडिया में? यानी आपने इसको सही समय पे ज्वाइन किया या नहीं किया? मैं बता रहा हूं आपसे, सही समय पे इस बिजनेस को किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ये राइट टाइम है। राइट टाइम इसलिए है, कोई भी जो मार्केट है वो 3 फेज में डेवलप होती है। मैं आपको जो मैंने लाखों रुपए दे के सिखाया ना, आपको फ्री में सिखा रहा हूं।
आप चाहो तो बाद में 10,000 रुपए दे सकते हैं, सीख जाए तो। आप देंगे, मैं तब भी लेने वाला नहीं हूं वैसे तो। अब ये कोई भी आप देखेंगे, जैसे आज से 20 साल पहले सोलर किसी ने नहीं सुना होगा, 20 साल पहले इन्वर्टर किसी ने नहीं सुना होगा, एसी बहुत कम घरों में था। आप कोई भी एग्जांपल लेंगे ना, तो कोई भी मार्केट डेवलप हुई है उसको 30 साल लगे, 30 इयर्स। मोबाइल पहले सबके पास नहीं था। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री भी 3 फेज में डेवलप होगी। पहला फेज जब लोग स्ट्रगल करेंगे, अच्छी बात यह है, अच्छी 10 साल में हो सकता है इस इंडस्ट्री में काम ही ना किया हो, क्योंकि जिसने इस 10 साल में काम किया वो इस बिजनेस से परमानेंट नेगेटिव हो गए। और अच्छे लोगों को खो दिया इस इंडस्ट्री ने, क्योंकि हम माइंड सेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं पुराने आगरा हाईवे से आया और उसके बाद कभी यमुना एक्सप्रेसवे से आया ही नहीं, तो मेरे लिए दिल्ली से आगरा 5 घंटे है। कब तक 5 घंटे? जब तक मैं यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं आऊंगा। मैं अपना सॉफ्टवेयर कभी अपग्रेड ही नहीं करूंगा कि अब दिल्ली से आगरा 2 घंटे रह चुका है। जिसने 2G इस्तेमाल किया और 4G नहीं इस्तेमाल किया, उसके लिए इंटरनेट की स्पीड वही रहेगी जब तक वो 4G इस्तेमाल नहीं करेगा। तो बहुत लोग, उनके लिए यही है, क्योंकि उस टाइम पे इतना स्ट्रगल था, क्योंकि मैंने खुद 8 साल उस टाइम स्ट्रगल किया है, 2003 से 2010 तक। 2010 में मेरी इनकम पहुंची थी लगभग 2-2.25 लाख रुपए, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी, बहुत रिसर्च की थी इस बिजनेस पे। तो मैं 2010 में लोगों को कहता था कि आज के 10 साल बाद मेरी इनकम होगी 25 लाख रुपए। ये मैं 2010 में, मेरी वीडियो भी है उस टाइम की, और लोग हंसते थे। क्यों हंसते थे? क्योंकि वो टेक्निकल हम साउंड नहीं है, हमने रिसर्च नहीं कर रखी। हम तो सोचते नौकरी के हिसाब से काम को। 2003 से पहले 15 साल में इंडिया में 50 लाख सिम भी सेल नहीं हुए थे, और उसके अगले 15 साल में 150 करोड़ सिम सेल हुए थे, मोबाइल सिम। अगर हम उस 15 साल के हिसाब से सोचते तो अगले 15 साल में 2 करोड़ भी सेल नहीं होते, तो 150 करोड़ कैसे सेल हुए? कोई फार्मूला नहीं है ग्रोथ का। जब कोई इंडस्ट्री चलती है ना, तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो जाते हैं। अब क्या हुआ? मार्केट स्टेबल होने लगी, ये फेज अभी खत्म हो रहा है। धीरे धीरे लोग पैसा कमाने लगे। जैसे गीता फोगाट का मेडल आया तो बहुत लड़कियां जाने लगी ग्राउंड पे। ऐसे हर एक बिजनेस में होता है। अब लोग थोड़ा पैसे बनाने लगे, बैंक भी लोन देने लगा, घर वाले भी सीरियस लेने लगे, धीरे धीरे मार्केट बड़ी होने लगी। गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आ गई 2016 में। अब मार्केट का साइज 2010 से 2020 तक 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। जहां उस टाइम पे 3,000 करोड़ की मार्केट नहीं थी, आज लगभग 25,000 करोड़ की मार्केट है। और आज 1-1 करोड़ महीना कमाने वाले भी मार्केट इंडस्ट्री में आ चुके हैं। हमारी कंपनी में टॉप अर्नर 1 करोड़ कमाते हैं। मैं खुद 64 पे चला गया, और अभी मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? 25 लाख 10 साल पहले। लोग क्यों विश्वास नहीं करते थे? वो कहते थे इसको 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तब तो ये 2 लाख 2.25 लाख में पहुंचा है, तो अगले 10 साल में 10 गुना कैसे पहुंच जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा अगले 10 साल में? मैं उनको एक ही चीज कहता था, कुछ नहीं होगा, मार्केट का साइज बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, अभी तो हम 1% पे भी नहीं पहुंचे। भाई अगर मार्केट बहुत बड़ी है तो उसमें संभावना भी हमेशा रहेंगी। अब असली इसका दौर शुरू होगा। आप एकदम राइट टाइम पे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले टाइम पे भी 2015-16 में कुछ यूथ ने एंट्री की नेटवर्क मार्केटिंग में, कब की? 2015-16 में, और आज वो 5-5 लाख पे हैं।
कई तो 10 लाख पे है, एज 25 साल। क्यों? क्योंकि उनके पास 2001 से 2010 का वो बैड एक्सपीरियंस है ही नहीं। जब उन्होंने शुरू की तब मार्केट स्टेबल हो चुकी थी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कुछ लोग 2022 में शुरू करेंगे और 2025 में उनके चेक आपसे बड़े होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब वो शुरू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि उन्होंने पुराना दिल्ली आगरा हाईवे देखा ही नहीं होगा। वो पैदा ही यमुना एक्सप्रेस वे आने के बाद हुए होंगे। क्यों? तब तक अगर मैं अपनी वेस्टेज की बात करूं तो 1000 से ज्यादा बेस्ट डील स्टोर खुल चुके होंगे, सेम डे डिलीवरी कॉन्सेप्ट आ चुके होंगे, 25-30 कंट्रियों में कंपनी जा चुकी होगी। तो जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि टाइमिंग सबसे जरूरी है लाइफ में। टैलेंट नहीं कुछ भी काम आता है, टैलेंट 10% भी काम नहीं आता, टाइमिंग 90% काम आती है। और सही समय पे जिसने परफॉर्म कर दिया वो विनर है, और जिसने को मौका मिला और मौके को भी गवा दिया वो सारी जिंदगी अपनी असफलता की कहानी अपनी पीढ़ियों को सुनाएगा। 2 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो सफलता की कहानी सुनाएंगे, एक जो असफलता की कहानी सुनाएंगे। आपको पता है बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेला और कपिल देव से ज्यादा अमीर है। मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे आईपीएल होता तो सबसे महंगा खिलाड़ी बिकता कपिल देव, शायद 20 करोड़ में बिक जाता। सारी फ्रेंचाइजी पैसे लगाती। क्यों? बेहतरीन बैट्समैन थे, हार्ड हिटर जो आईपीएल में चाहिए थे, बेहतरीन स्विंग बॉलर थे, तो सारी टीमें उनको खरीदती। लेकिन उनका बैड लक था कि तब आईपीएल नहीं थी। नहीं तो 83 में उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था, और उस हाथ से आज उतने पैसे उनके पास नहीं है जितने आज के खिलाड़ियों के पास है कि नहीं है? और आज के खिलाड़ी बहुत लकी है कि उनके पास आईपीएल है। इंडिया नहीं खेलते फिर भी करोड़पति हैं। तो आप बड़े लकी हो कि आज आपके पास नेटो मार्केटिंग है। क्योंकि मौका ही नहीं होगा। टैलेंट तो तब काम आएगा ना जब मौका होगा। कम से कम इस इंडस्ट्री में हाथ दिखाने का मौका तो है, हमारे बड़ों के पास तो वो भी नहीं था। अब जो इस मौके को गवा देगा, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि इंडिया की टीम में शामिल होना लॉटरी लगी करोड़ों की उसके बराबर है कि नहीं है? लेकिन जो उस मौके को गवा देता है वो बन जाता श्याम सुंदर दास, दीपदास गुप्ता। ऐसे बहुत खिलाड़ी हुए जिन्होंने सचिन के साथ ओपनिंग की और 4 मैच के खिलाड़ी, जल्दी नाम जुड़ जाएगा पृथ्वी शाह, बहुत जल्दी उस कैटेगरी में नाम जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। अभी पार्थिव पटेल ने संन्यास लिया तो मैं देख रहा था, जब मैं सेकंड ईयर में था तब उसने इंडिया खेला था 18 साल की एज में। उसके 2 साल बाद धोनी आया था। वो चाहता तो धोनी आता ही नहीं। अगर वो चाहता यानी वो अच्छा परफॉर्म कर देता एज ए विकेट कीपर, धोनी तो आता ही नहीं। धोनी से पहले दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल, 4 ऐसे विकेट कीपर थे जिन्होंने उस 2 साल में डेब्यू किया था। धोनी को पता था कि तेरे पास बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है, एक ही चांस है जो तुझे टीम में रख सकता है, वो परफॉर्मेंस। उसने कम से कम 20 विकेट कीपरों का करियर खत्म किए। क्यों? खूंटा गाड़ लिया। नहीं तो धोनी से पहले का आप इतिहास देखो ना, तो सबसे आसान था इंडिया टीम में आना, विकेट कीपर बन जाओ। क्यों? कोई भी विकेट कीपर का करियर 5 साल नहीं रहा।
लेकिन धोनी के आने के बाद अब फिर वही माहौल बना हुआ है। फिलहाल भी जो 2002-3 में था, फिर एक लड़का अभी सेट हो जाएगा आने वाले 1-2 साल में और फिर वो लंबा जाएगा। तो यही होता है, अपॉर्चुनिटी मिलना ही बड़ी बात है और उसको गवा देंगे ना तो जब तक आप जिएंगे ना तब तक आपको वो कहानी अपने लोगों को सुनाएंगे असफलता की, सफलता की नहीं। जैसे हमारी दादी जी सुनाती थी कि एक जमाना था हमारा जब 10-20 रुपए तोले सोना मिलता था और ऐसे सुनाएंगे जैसे 5 किलो लेके लॉकर में रखा हुआ है। हमारे पिताजी सुनाएंगे, बोले यार वो प्लॉट था ना पानीपत मॉल टाउन में 1 लाख रुपए का मिल रहा था, आज 2 करोड़ में भी नहीं मिलता और खरीदा कुछ नहीं। क्यों? उन्हें पता ही नहीं था इतने बड़ा हो जाएगा। जिस साल मेरे दादाजी रिटायर हुए उनको 80,000 रुपए मिला था। अगर वो 80,000 रुपए के इंफोसिस कंपनी के शेयर ले लेते, 87 के आसपास की बात है ये, आज वो शेयर कम से कम 200 करोड़ के होते। ओ भाई 80,000 रुपए उन्होंने पता है क्या किया? बहुत जबरदस्त काम, एफडी। 6 साल में तब दुगने हो जाते थे। फिक्स डिपॉजिट, अब तक वो दुगने हो के 10 लाख बने होंगे। या कोई गांव में छोटा मोटा लोग प्लाट ले लेते थे, रिटायर हो क्या घर ठीक करवा लेते थे। क्यों? मैंने शुरू में ही कहा पावर ऑफ विजन, जो मेरी पहली स्लाइड थी। हमारे बड़े बूढ़े इतनी विजनरी नहीं थे कि उस टाइम पे वो 10,000 रुपए भी कहीं इन्वेस्ट कर जाते शेयर बाजार में तो आज हमको ये मीटिंग नहीं अटेंड करनी पड़ती। एक दिन उन सबकी जगह हमने पहुंचना है। भाई पहले मैं भी अनमैरिड था, फिर मैरिज हुई, बेटा हुआ, आगे जाके पोते सबने पहुंचना है, फिर इस दुनिया से जाना है। तो आने वाली पीढ़ी अब हमारे लिए ना बोले ऐसा। खासकर इस वाली जनरेशन को सबसे ज्यादा गालियां मिलेंगी अगले 50 साल, क्योंकि नेटो मार्केटिंग इस जनरेशन के पास थी। पुराने वाले तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास थी नहीं। तो अगर आपने अगले 10 साल गवा दिए ना तो कई पीढ़ी माफ नहीं करेंगी। अब आपके ऊपर है। मेरी बात अच्छी ना लग रही हो 10 साल वेट कर लो। क्योंकि 2030 में मार्केट हो जाएगी $40 बिलियन की, लगभग 3 लाख रुपए की, और 2050 में हो जाएगी कम से कम 15 लाख करोड़ की। 2030 में ये 3-4 लाख करोड़ की हो जाएगी, आज 25,000 करोड़ की है। देखो मेरा चेक तो सेट है 2030 में 10 करोड़ महीना। ओ भाई क्यों? जब 2-2.25 लाख 64 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो यहां से 10 करोड़ जाना पिछले 10 साल से ज्यादा आसान है। जब मैं सुबह रोज उठता हूं ना तो 2200-2300 नए आदमी जुड़े मिलते हैं मुझे डेली। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई और बहनों, उस दिन मात्र 10,12,000 लोग मेरे पास थे। अब उन्होंने वो कहना छोड़ा है
लॉकडाउन में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने में 4 लाख नए आदमी जुड़े। तो मेरा टीम साइज तो बढ़ता ही जा रहा है, अब जल्दी 1 लाख महीना जुड़ने लग जाएंगे। तो ये समय कभी वापस नहीं आता। समय एक ऐसी चीज है, फिर तो हम रोते ही रहते हैं। सब कुछ वापस आ सकता है लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो अब हम एक ब्रेक के ऊपर जाएंगे, 45 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद अब आपको बताऊंगा। अब तो मैंने बताया इंडस्ट्री कितनी बड़ी बनेगी, फिर वेस्टेज ही क्यों करें। यह इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपके पास बहुत लोग आएंगे अगले 5 साल में, बहुत लोग अलग अलग कंपनियां लेके। तो आपके पास अगर सही जवाब नहीं होगा तो कोई भी आपको कंफ्यूज करके चला जाएगा। तो मैं आपको टेक्निकल तरीके से विद लॉजिक ये बताऊंगा कि क्यों आपका कैरियर वेस्टेज में बन सकता है। क्यों? आपको पता चल गया आपके शहर में प्रॉपर्टी के दाम डबल होने वाले हैं, ये तो हो गया इंडस्ट्री की खबर। अब आपने गलत कॉलोनी में प्लॉट ले लिया, और बढ़ने की बजाय घट गए। मैंने कहा ना सो था मारा गया थी, बात सुनाई है अभी। पूरी बात सुनना जरूरी है। ऐसे आपको पता चला शेयर बाजार में पैसे अगले 1 साल में डबल हो जाएंगे। अब आपने ऐसी कंपनी खरीद ली, 2 रुपया शेयर 10 पैसे का हो गया, और जो आपने पैसे जोड़े थे 30 साल में वो भी खत्म हो गए। तो 2 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है अब मैं उस इंडस्ट्री में काम कहां करूं। यानी पहले क्या मेरे शहर में प्रॉपर्टी या फ्यूचर है तो मैं किस सोसाइटी में अपना फ्लैट लूं। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तो ब्रेक के बाद, इंटरवल के बाद, मूवी का इंटरवल होता है ना, तो इंटरवल के बाद हम चर्चा करेंगे कौन वेस्टी जी बेहतरीन कंपनी कैसे और कैसे उसमें आपका करियर बनेगा। थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है अगले 2 दिन, क्योंकि कोविड का टाइम है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो भी आपके लिए 2 बुफे लगाए गए हैं 100 लोगों के, वो गाइड कर देंगे आपको। तो 100 लोगों को एक जगह खाना है, 100 को दूसरी जगह, सेम खाना ही है दोनों जगह। जैसे इस हॉल से बाहर जाए तो 100 लोग उस गेट से बाहर निकले, 100 लोग इस गेट से। ऐसा होटल वाले ने बताया है। तो एक इधर